एल्कोहल फिनॉल ईथर का P/Q 2025 का क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट क्या गिवन है, फिनॉल ट्रीटेड विद द कंसंट्रेटेड HNO3, मतलब फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करना है, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। तो फिनॉल की ये कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करेंगे रिएक्शन तो नाइट्रेशन होगा। नाइट्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप। तो ध्यान से देखिएगा, फिनॉल का फार्मूला होता है C6H5OH, ये आपका फिनॉल है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है, तो कंसंट्रेटेड HNO3। तो देखिए यहां से OH और यहां से H2O बाहर हो जाएगा और HNO3 में जो NO2 ग्रुप है, मतलब एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप आपका 2, 4 और 6 पे अटैच हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये फिनॉल हो गया, यहाँ पे NO2 2 पे, 4 पे NO2 एंड किस पे हो जाएगा, 6 पे। इसे हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ये क्या है, पिक्रिक एसिड है। तो क्या बन जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। मान लीजिए यही क्वेश्चन में ये राइट होता कि यदि फिनॉल की रिएक्शन हमें किसके साथ करना है, डाइल्यूट HNO3, तो आंसर आपका ये नहीं होता। जब डाइल्यूट HNO3 होता तो आंसर में आप ये लिखते कि फिनॉल पे या तो अर्थो पे नाइट्रो जुड़ेगा या तो किस पे जुड़ेगा, पैरा पे। जब कब होता ये, जब यहाँ पे डाइल्यूट ग्रुप होता, डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 का मतलब है कि एडिशन ऑफ क्या है, नाइट्रो ग्रुप है। तो नाइट्रो ग्रुप यदि कंसंट्रेटेड HNO3 यूज करेंगे तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा, और ये डाइल्यूट करेंगे तो अर्थो या पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रोपीन इज ट्रीटेड विद B2S6 है, फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन बाय H2O एंड क्या, OH माइनस। तो ध्यान से देखिए, प्रोपीन है मतलब CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी रिएक्शन देखिए किसके साथ करना है, ऑक्सीडेशन इसका करना है B2S6 के साथ। तो यहां पे देखिए क्या राइट करेंगे, B2S6 और हाइड्रेशन प्रोसेस है, मतलब ये प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल है। तो यहाँ पे हाइड्रेशन मतलब वाटर रखेंगे, प्रेजेंस किसका रखेंगे, तो यहाँ पे H2O2 होगा, H2O2, और ये बेसिक मीडियम में होगी। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे जो रूल लगेगा वो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल का मतलब है कि जो वाटर आपको दिख रहा है, ये वाटर जो दिख रहा है इसको हम राइट कर सकते हैं H+OH-। तो निगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन के पास लेस नंबर से ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। लेस नंबर वाला कार्बन देखिए ये है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 है, तो OH जो है इस कार्बन से जुड़ेगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ CH2 था, यहाँ निगेटिव पार्ट जुड़ेगा OH और एक H बचेगा तो यहाँ जुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या, प्रोपेन ऑल आपका बनेगा। यहाँ पे जो रूल लगा है वो कौन सा रूल है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल है ये। इधर देखिए थर्ड है, सोडियम टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड इज ट्रीटेड विद द CH3Cl। सोडियम टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ कराना है, CH3Cl के साथ। ये विलियमसन सिंथेसिस मेथड है, मतलब ईथर प्रिपरेशन मेथड है। तो देखिए टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड लिखना है सोडियम का, तो टर्सरी पहले हम बना लेंगे CH3, यहाँ O लिखेंगे माइनस और यहाँ क्या, Na+। ये क्या है, सोडियम टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है, CH3Cl के साथ। तो ध्यान से देखिए यहां से Na और यहां से Cl आपका बाहर हो जाएगा और प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे आपका O था और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। मतलब ईथर प्रिपरेशन मेथड है ये। कौन सी मेथड है, ईथर प्रिपरेशन मेथड है। और बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaCl। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ से NaCl आपका बाहर निकल जाएगा और ये ईथर बन जाएगा। तो ये ईथर प्रिपरेशन मेथड जो थी ये विलियमसन सिंथेसिस मेथड है। बी क्वेश्चन है, गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश ब्यूटेन 1 ऑल है एंड ब्यूटेन 2 ऑल है। मतलब आपको एक टेस्ट बताना है जिसमें ब्यूटेन 1 ऑल एंड ब्यूटेन 2 ऑल को क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है, केमिकल टेस्ट। तो ध्यान से देखिए पहले फार्मूला राइट कर लेते हैं। ब्यूटेन 1, यहाँ पे ब्यूटेन 1 ऑल है तो CH3 CH2
CH2OH, ये आपका ब्यूटेन 1 आल हो गया। ब्यूटेन 2 आल राइट करेंगे CH3 CH2 CH OH और CH3, ये ब्यूटेन 2 आल है। अब ये प्राइमरी एल्कोहल है और ये आपका सेकेंडरी एल्कोहल है। तो लुकास टेस्ट से हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो केमिकल टेस्ट आपको बताना है, तो केमिकल टेस्ट आप क्या बताएंगे? लुकास टेस्ट। कौन सा टेस्ट जो है डिस्टिंग्विश करेगा? लुकास टेस्ट जो है आपका क्या करेगा? इसे डिस्टिंग्विश करेगा। तो आप यहाँ पे लुकास टेस्ट बता सकते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट बता सकते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट। तो कौन से टेस्ट से ये डिस्टिंग्विश होगा? या तो लुकास टेस्ट से होगा या तो विक्टर मेयर टेस्ट से। सी क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिटिक स्ट्रेंथ में राइट करना है। फिनॉल है तो पहले फार्मूला राइट करिए। ये आपका फिनॉल है, एथेनॉल C2H5OH और यहाँ पे वाटर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि पहले आप सबसे वीक वाले को राइट करिए। तो ध्यान से देखिए, फिनॉल में C6H5 है। देखिए ध्यान से, फिनॉल में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये इंक्रीज करेगा एसिटिक स्ट्रेंथ। एल्कोहल में क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये डिक्रीज करेगा। एसिड स्ट्रेंथ को ये डिक्रीज करेगा और ये इंक्रीज करेगा। तो सबसे कम जो है वीक एसिड कौन सा होगा? एथेनॉल होगा। वाटर जो है एथेनॉल से बेटर एसिड है। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे C2H5OH, फिर आप राइट करेंगे आपका वाटर होगा और लास्ट में आपका क्या होगा? फिनॉल होगा। तो ध्यान से देखिए, फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक इसलिए है इस केस में क्योंकि यहाँ पे जो ये आपको C6H5 दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ये इंक्रीज करता है। एल्कोहल जो है कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो CH3 CH2OH है, तो ये जो CH3 ग्रुप दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये क्या करता है? एसिड स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। और वाटर जो है वो बेटर एसिड है, किससे? एथेनॉल से, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनर बेस्ड है आपके एथेनॉल से।